हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हमें बेसिकली एक रिवीजन सेशन रखना था क्योंकि हमारा छुट्टियों के कारण एक टॉपिक मिस हो गया था, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, राइट। तो हम इसी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पे कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा एक बार कवर अप कर पाए। ठीक है जी। वैसे हमने काफी बार कर लिया है बट एक बार फिर से वन शॉट ले लेते हैं, राइट व्योम, विशेष, रजत? यस मैम। ठीक है। तो ये वही क्लास है जो आपकी रात को 8 से 9 होनी थी, उसको हमने इस टाइम पे रख दिया मॉर्निंग में 11 से 12:30। ठीक है जी, चलेगा ना सबको? तो रात को आप लोग भी फ्री रहेंगे। और अगले संडे का, सैटरडे का भी आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था मैंने कि अगले सैटरडे भी क्लास 11 बजे ही होगी। क्लियर? ठीक यस मैम। है, ओके। सो हम क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो मंडे ऑनवर्ड्स हम स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, राइट, एज पर द स्केड्यूल। तो 2 दिन स्ट्रेट लाइन पे लगाएंगे, उसके बाद हम दो दो दिन कोनिक पे लगाएंगे। कोनिक पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, राइट? क्लियर है? तो इसका मतलब अगले वीक में आपका पूरा स्ट्रेट लाइन कोनिक सब रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद अपना थोड़ा थॉट प्रोसेस में रखना कि कौन से टॉपिक्स पेंडिंग बचे हैं जो मेरे स्टिल मुझे रिवीजन की जरूरत है। ठीक है ना? क्योंकि अगर मैं एज पर करिकुलम देखूं तो आप लोगों का इसके बाद जो टेस्ट होगा वो 21 जनवरी को होना था ना, ऑनलाइन? ऑफलाइन होगा शायद। मैम हाँ, ऑफलाइन। 21 जनवरी को ऑफलाइन होगा। और बस मेरे को लग रहा है 7 जनवरी वाला टेस्ट ही आप लोगों का पार्ट टेस्ट है, उसके बाद वाले तो सारे आपके फुल सिलेबस टेस्ट थे। तो मेरे को लग रहा है एज पर शेड्यूल हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहे हैं। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स रिवाइज कर लिया ना? यस मैम। यस मैम। तो मतलब मेरा तो स्ट्रेट लाइन और कॉनिक यही बचा है। सेट ट्रिग्नोमेट्री भी हम कर चुके। मैम वो नहीं हुआ। ठीक है, तो बस उसके बाद सेट टू ट्रिग्नोमेट्री रह जाएगा। मतलब जाने की अगर 14 को अपन बात करेंगे, 14 तक आपका ये स्ट्रेट लाइन और कॉनिक पूरा हो जाएगा। या फिर हम ये कर सकते हैं, अगर आप लोग मुझे अलाउ करोगे, कि 2 दिन स्ट्रेट लाइन को देने के बाद मैं क्या करूंगी, एक दिन सेट को दे दूंगी, एक दिन ट्रिग्नोमेट्री को दे दूंगी। या फिर 2 दिन सेट्स को दे देते हैं Yes, ma'am. और उसके बाद 2 दिन सेट्स को, सेट रिलेशन को देके, उसके बाद जो आपका 14 फेब के नेक्स्ट वाला वीक होगा, 2 से 3 दिन ट्रिग्नोमेट्री को दे देंगे। और उसके बाद आप लोगों के पास बस खुला टाइम होगा ये करने के लिए, क्या? कॉनिक। कॉनिक। फिर अगर हम एक दिन सर्कल, एक दिन हाइपरबोला, एक दिन एलिप्स को एक एक दिन देंगे तो अगले वीक में वो भी हो जाएगा। क्या कहते हो, सही है? यस मैम। यस मैम। उसके बाद फिर हम फुल सिलेबस टेस्ट रिवीजन करना शुरू कर देंगे कि हम एक फुल सिलेबस टेस्ट का पूरे के पूरे सिलेबस में से कुछ क्वेश्चंस लिए, 20 से 25 उनको सॉल्व करा, है ना? तो आई गेस आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी क्योंकि रिवीजन भी पूरा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। क्या कहते हो, सबको क्लियर है? तो कौन सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला को बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़ दूं, Yes, ma'am. है ना? उससे पहले अगर किसी को लग रहा है मुझे ट्रिग्नोमेट्री कम आती है तो 2 से 3 दिन ट्रिग्नोमेट्री को दे देंगे आराम आराम से, 2 दिन सेट रिलेशन को दे देंगे, वो भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन को शुरू कर देंगे। सब आ गए? तो बच्चे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की देखो, स्कूल लेवल पे तो आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे मेरे को स्कूल लेवल पे। लेकिन जेई में अब थोड़ा एस्टिमेट, पहले एक क्वेश्चन पक्का आता था, लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आ गए। देखो 24 पेपर्स में 48 क्वेश्चन आए, यानी कि 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए। और जो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा टॉपिक है जिसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, देख पा रहे हो? परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एक ऐसा मात्र टॉपिक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। क्लियर? बढ़ू आगे? तो आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले जब भी परमुटेशन की बात होती है तो मेरे पास 2 प्रिंसिपल्स होते हैं काउंट करने के। एक होता है एडिशन प्रिंसिपल और एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, राइट? Yes, ma'am. अगर आपका एक इवेंट m वेज में हो रहा है और दूसरा n डिफरेंट वेज में हो रहा है,
बट दोनों इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, अलग अलग है, तो आप बोलोगे ऐड कर देते हैं, क्योंकि जहां पे मुझे और दिख जाता है मैं ऐड कर दूंगी। यस मैम। जहां पे आपने बोला कि एक इवेंट m वेज में हो रहा है और उसी के साथ अगला इवेंट n वेज में हो रहा है, और दोनों इवेंट जो है एक ऑर्डर में हो रहे हैं, इकट्ठे ही हो रहे हैं, उस टाइम पे मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी, क्योंकि इसका होता है कि भाई मेरे को जहां पे एंड दिख जाएगा वहां मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगी। राइट बच्चों, ये इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है फ्रॉम गोवा टू मुंबई। भाई गोवा से मुंबई जाने के लिए आपको 2 रूट्स है, ठीक है जी, by air or by sea. From Mumbai to Delhi there are 3 routes: air, rail and road. So from Goa to Delhi via Mumbai अगर आपको जाना है तो आपके पास कितनी तरीके के रूट्स होंगे। देखो दोनों चीजें साइमल्टेनियस हो रही है बच्चों, ध्यान से देखिए। सोच यस मैम। पाए, क्योंकि आपको गोवा से दिल्ली जाना है बाया मुंबई, जाने की मेरे पास गोवा से मुंबई जाने के 2 रास्ते, 2, और मुंबई से दिल्ली जाने के 3 रास्ते, तो 2 into 3 टोटल कितने रूट्स हो जाएंगे मेरे पास? 6 ways। 6। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये दोनों तरीके से रिप्रेजेंट होता है। देखो आप कैसे सोचोगे, आप सोचोगे कि भाई मान लो मैंने एयर सोचा, जब मैं एयर से जा रही हूँ तो मेरे पास कितने 3 वेज है, बाय सी जाने की मेरे पास कितने वेज है? 3, तो 3 + 3 6। या फिर आप बोलोगे गोवा से मुंबई 2 रास्ते हैं, मुंबई से दिल्ली 3 है, तो इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? यस Yes, ma'am. ठीक है जी। तो ये आपका 2 तरीके से हो सकता है कि आपने एडिशन प्रिंसिपल लगाना है या मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी अपनी समझ है। आपने सोचा कि गोवा से अगर मैंने एयर चूज करा तो 3 रास्ते, अगर सी से चला 3, तो 3 + 3 6। दूसरा बोलोगे सीधा ही 2 into 3 कर दो। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं कॉलेज ऑफर्स 7 courses in the morning and 5 in the evening. A number of ways a student can select exactly one course either in the morning or in the evening. जहाँ तो वो सुबह में एक कोर्स लेगा या शाम में लेगा, तो बच्चे क्या करेगा, वो क्या करेगा? आइदर की बात कर रहे हैं ना, दोनों तो नहीं लेने उसको। मैम ऐड करेंगे 12 आएगा। हाँ जी बच्चों, क्या ऑप्शन सी आएगा 12। 12 मैम आएगा ऐड ना, करेंगे 12 आएगा। क्योंकि उन्होंने बोल दिया आइदर, उन्होंने ये तो नहीं बोला मॉर्निंग एज वेल एज इवनिंग की दोनों ही इकट्ठे चलने हैं, नहीं, उन्होंने बोला या मॉर्निंग या इवनिंग। तो आप क्या कर दोगे, 7 + 5 बच्चों सिर्फ 12 आ जाएगा। यस मैम। ठीक है जी। अब देखिए इन अ मंथली टेस्ट, अरे भाई जो बच्चे साइलेंट बैठे हैं प्लीज स्पीक अप, दिस क्लास इज फॉर यू गाइज ओनली। ठीक है जी, ये मेरे लिए क्लास नहीं है, ये आप लोगों के लिए है। इन अ मंथली टेस्ट टीचर डिसाइड दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, one from exercise 7, 8 and 9 of the textbook. If there are 12 क्वेश्चन, भाई एक 7 एक्सरसाइज है, 8 है और 9 है, साथ में एक्सरसाइज कितने क्वेश्चन है? 12। 8 में कितने हैं? 18, और 9 में कितने हैं बच्चे? 9। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 क्वेश्चंस बी सिलेक्टेड? कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं उसको? 3। वन फ्रॉम, हर किसी में से एक लेना है। अब क्या करेगा, 12 into 18 into 9 करना पड़ेगा उसको, Yes, ma'am. यस मैम। है ना, क्योंकि साइमल्टेनियसली तीनों इवेंट को अकर होना है। बच्चों सबको क्लियर? यस मैम। Number of 4 digit even numbers that can be formed with the digits without repetition. Even digit बनाना है, 4 digit, 1 2 3 4। अब लास्ट डिजिट है, या वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, राइट? हाँ जी एग्री। अगर भाई आखिरी वाला ये हो सकता है, तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शंस बचे? 5 into 4 into 3 बचा। Yes, ma'am. इसके पास कितना बचा? यहाँ पे 0 नहीं आ सकता क्योंकि 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो इसके पास 4, फिर 4 और 3। इन द सेम वे सबके पास सेम ऑप्शंस बचेंगे, तो 60 + 4 4 द 16 48, तो 3 into 48 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा सबके पास। ऐसा ही सोचा जाएगा या नहीं?
सही सोचा या नहीं सोचा, क्या कहते हो? मैम एक बार फिर से समझा दो। ठीक है, विदाउट रेपिटेशन, रेपिटेशन नहीं चाहिए। एक चीज मुझे लग रही है, टोटल कितने डिजिट है? मैंने शायद टोटल 6 ले ली, इसके पास टोटल 7 है ना? मैम 6 आएगा, 6 7 तो यस मैम। 6 इंटू 5 इंटू 4 आ जाएगा, फिर ये 5 5 4 हो जाएगा, और ये भी 5 5 4 हो जाएगा। तो जाने कि आप लोगों के पास क्या बनेगा कि जब मेरा एंड 0 पे हो रहा था तो उसके पास कितने ऑप्शन है? 30 120 प्लस अगली बार 2500, तो 300 और ऐड हो जाएगा, जाने कि 420 आंसर आना चाहिए। रिपीट करूं जतिन जी? मैम मेरा ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी आपका कैसे आया जतिन? क्या आपने यूनिट प्लेस को इवन रखा? 0 2 4 6? यस मैम ये रख दिया, ठीक है। इधर मैम 4 लिख आपने लिया। बोला कि रेपिटेशन नहीं है, यानी कि अगर 0 यूज हो गया तो उसके पास टोटल 6 लेटर्स बचे। तो पहले अगर 6 से ऑक्यूपाई हो सकता है, दूसरा 5, फिर 4। जब यस 0, मैम। अब 0 मेरा थाउजेंड्स प्लेस पे नहीं आ सकता, इसका मतलब 0 को यहाँ के लिए छोड़ के मेरे पास 5 बचेंगे। अब 0 यहाँ पे तो आ सकता है, जो यहाँ पे लेटर यूज हो गया तो 4 बचे, 4 और 1 0 5, फिर 5 5 4, ऐसा सोचते हैं। यस मैम। तो फिर 5 5 4 हमेशा 3 बार ऑप्शन बचेगी 5 5 4 की। क्लियर? ओके मैम, यस ओके यस मैम। ओके, अब आती है मेरे पास फैक्टोरियल नोटेशन, यानी कि आपको पता है n फैक्टोरियल जो है वो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर होता है, या n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर होता है, एंड सो ऑन, ऐसा चलता है। अगर मुझे 4 फैक्टोरियल लिखना है तो आप बोलोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मुझे 5 फैक्टोरियल लिखना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। राइट बच्चों? मस्ट नोट, नेगेटिव नंबर फैक्टोरियल में नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर का होता है। एंड मस्ट नोट दैट 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। क्लियर? 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होता है, क्योंकि अगर 0 फैक्टोरियल 0 हो जाता तो किसी भी फैक्टोरियल की वैल्यू ही नहीं आनी थी। सोच के देखो। नोटेड? माधव जी, सोनू, माधव, सिल्की, क्लियर है? यस मैम। समीक्षा, रजत, रितेश? यस मैम, ऑल क्लियर। ठीक है, तो ये हमारी कुछ नोटेशंस होती हैं। तो ये बड़े काम के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको स्कूल लेवल पे देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। अगर इसको सॉल्व करना हो तो बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, आपको याद है ना? आप इसको लिखोगे n+2 n+1 और n फैक्टोरियल, जो कि बराबर है 2550 n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचा कितना? n+2 n+1 इज इक्वल्स टू 2550। तो वे ऑन, पता है क्या होता है, बच्चे क्या करने लग जाते हैं, बच्चे इसको फैक्टराइज करना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, यस मैम। है ना? क्योंकि आप लोगों को, अब मुझे इसको क्या सोचना चाहिए, मुझे इसको सोचना चाहिए कि भी 2550 को मैं ऐसे किस नंबर से फैक्टराइज करूं। मान लो मैं 5 से करती हूँ, 5 5 द 25, 0 5 1 द 5 5 5 1 द 1 0। अब इसको फिर से करेंगे तो 5 1 0 2, ठीक है जी। फिर करेंगे 5 2 और 5, सॉरी 5 पे नहीं जाएगा, मैम 5 से नहीं जाएगा ना, 2 पे जाता है, 2 5 द 10 2 1 1। इसका मतलब ये 50 इंटू 51 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट है। हाँ जी, बात समझ आई सबको? अब आपको क्या सोचना है कि इसको भी दो कॉन्जिक्यूटिव, क्योंकि ये दोनों जो है वो साथ साथ मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, तो आपको इस नंबर को भी दो कॉन्जिक्यूटिव में ब्रेक करने हैं। तो 50 इंटू 51। अब आपने क्या सोचा कि छोटा नंबर n+1, इधर से छोटा नंबर 50, तो बच्चे n की वैल्यू 49 आ जाएगी। क्या ये बहुत जल्दी फैक्टराइज हो जाएगा इस तरह से? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी बिल्कुल। आपने क्या करा, आपने नॉर्मली इसको पहले जैसे करना था, फैक्टराइजेशन ओपन करके मैक्सिमम तक जहां तक जा सकते हो n फैक्टोरियल तक गई, n फैक्टोरियल कैंसिल करा, अब आपके पास n+2 n+1 बना, जो कि 2550 के बराबर है।
यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव, आप देख पा रहे हो ना, n+2 n+1 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की प्रोडक्ट है जो 2550 दे रखी है। अब आपने क्या करा, 2550 को भी कोशिश करी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ब्रेक करके लिखने की, तो मैंने इसको लिख लिया 50 × 51। ठीक है जी। अब आपने क्या करा, या तो आप इधर से छोटा नंबर लेते, इधर से भी छोटा ले लो, या इधर से बड़ा ले लो, इधर से भी बड़ा ले लो। क्लियर? यस मैम, क्लियर हो गया। सबको करना क्लियर? ए ऑन? Yes, ma'am. ठीक है। अब मेरे पास आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो बच्चे परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NPR किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, और NCR किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। एग्री? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखिए 2016 में सिंपल क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है n किसको सेटिस्फाई करेगा। आप क्या करोगे, आप इसको ओपन करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे n+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+2 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल जो कि 11 के बराबर है, डिवाइडेड बाय इसी के साथ है n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-2 माइनस 2 फैक्टोरियल, साथ में आ गया 2 फैक्टोरियल। क्लियर? तो मुझे दिख रहा है कि n+2 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय मेरे पास बनेगा n-4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल। एग्री एवरीवन? जो कि 11 के बराबर है। तो ये n-4 तो कैंसिल हो गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n+2 n+1 n-1 डिवाइडेड बाय 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 जो कि 11 के बराबर है। ठीक भाई, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब अगर मेरे पास ये नंबर्स हैं 11 5 6 4 3, अब मेरे को कुछ ऐसा देखना है कि अगर ये चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में प्रोडक्ट बन जाए तो मेरी कुछ बात बन जाएगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? सबको समझ आई ना? अब मुझे कुछ देखो, 11 को मैं चेंज नहीं कर सकती, है ना, 11 11 ही पड़ा रहेगा। मुझे कुछ कोशिश करनी है कि अगर मैं इसमें से 2 × 3 लिखूं तो भाई मान लो ये 10 बन जाएगा, और मेरे पास 4 बचा है, 9 भी बन गया, लेकिन 4 तो ये नहीं हो रही प्रोडक्ट सक्सेसफुल। मैम उसमें परमुटेशन है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा ना। अरे वाह, क्या बात है। ये 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल भी नहीं आएगा, ये 6 भी नहीं आएगा, है ना? ये तो गया। ऊपर तो आएगा, ऊपर सी है ना ऊपर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन है तो ऊपर 6 फैक्टोरियल तो आएगा। ऊपर तो आएगा। ओके ओके ओके, यानी कि 2 नहीं आएगा, ये 6 आएगा, राइट? यही कहना चाह रहे हो? यस मैम। ठीक है, 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा, लेकिन ये 6 जी तो, और इसी से हमारी प्रॉब्लम हो रही थी अगर देखा जाए, इतना ही फर्क पड़ रहा है मेरे को, राइट? तो अगर यहाँ पे 2 पड़ा ही है तो इसके साथ 2 भी आ गया तो शायद आपकी बात हो गई क्लियर। आपके पास बन गया 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8। तो सबसे छोटा नंबर कितना है, n-1। n-1 बच्चे 8 के बराबर है, तो n की वैल्यू 9 आ गई। क्लियर? हाँ जी, सबको? Yes, ma'am. अब आपको देखना था, देखो पहले वाले में n अगर 9 पुट करती हूँ, 9 9 81 और 9, पहली तो नहीं सेटिस्फाई करी, दूसरी देखी 9 9 81 प्लस 18, ये भी नहीं करेगी काम। 9 9 81 और 9 3 27, 81 और 27 शायद ये बन गया, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। हाँ जी, किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में? बोलिए बच्चों। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। एनी कंफ्यूजन टिल देयर?
अब देखिए ये 2023 में क्वेश्चन आया था, देख पा रहे हो? 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 जो है वो किसके बराबर है बच्चे? 10:1 के बराबर है, राइट? तो इसका मतलब 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये 10/1 के बराबर हो जाएगा। क्या सॉल्विंग हो जाएगी आप लोगों से? छोड़ दूं मैं? किसी को लग रहा है कि नहीं करवानी है तो मैं करवा दूं? बताइए। माधव कहता हो जाएगी, रजत, सिल्की, नैन्सी, रितेश, जतिन, हो जाएगी, शाह नवाज भी कहती हो जाएगी। चले आगे बढ़े। अगर नो वरीज, अगर किसी को लग रहा है कि करा दो तो मैं करवा दूं। हाँ जी, बच्चे बताइए, ये बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। अगर किसी को लग रहा है कुछ दिक्कत है तो मैं कराऊं, अगर सोचने में दिक्कत होती है तो। जतिन, नो मैम। विशेष, प्रियांक, नो मैम। विशेष आप कुछ कह रहे हो? अब देखिए, अब मेरे पास आते हैं कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन। यानी कि अब आपके पास क्या होगा कि डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट सिलेक्शंस आपने करनी होंगी, और मेड बाय सम, चाहे तो सारी चीजें लेनी है या कुछ चीजें लेनी है। इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर्मूला तो सेम ही रहता है। तो बच्चे ये कुछ वर्ड्स हैं जो बच्चों को ना हमेशा परेशान करते हैं। देखो, जब अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो आपको क्लियर कट दिख जाता है कि परमुटेशन लगानी है, राइट? क्योंकि परमुटेशन तो हम बाय बेसिक भी लगा लेते हैं। वो हम डालते हैं ना ऐसे ऐसे हैश हैश डाल के, उस पे नंबर्स लिख लेते हैं कि 4 नंबर यूज कर लिए, 3 यूज कर लिए, राइट प्रजत? हमने कभी परमुटेशन के क्वेश्चन पे फॉर्मूला नहीं लगाया, क्योंकि हम उसको ज्यादातर बेसिक डेफिनेशन से कर लेते हैं। एग्री? तो बच्चे Yes, जब आपके पास कुछ ऐसे वर्ड, समीक्षा, क्योंकि बच्चों को परेशानी यहीं पे होती है, तो माधव, जब ग्रुप, कमिटी, सैंपल, सिलेक्शन, सबसेट, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज हो जाएं तो तब आपको क्या लगाना है? कॉम्बिनेशन लगाना है। क्लियर? अब देखो, कहते इन अ कॉन्फ्रेंस ऑफ 8 पर्सन, 8 बंदों की कॉन्फ्रेंस थी, ईच पर्सन शेक हैंड विद अदर वन ओनली, देन द नंबर ऑफ हैंडशेक्स शेल बी। तो बच्चे कैसे सोचोगे, एक टाइम पे कितने लोग हैंड शेक करेंगे एट वन टाइम? जब आप किसी पार्टी में मैम 2। हाँ, 2। क्योंकि समीक्षा, हम एक टाइम पे एक ही बंदे से हैंड शेक करते हैं ना। हेलो, क्या कहते हो? बोलो। यस मैम। ऐसे तो नहीं करते, हेलो 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 हेलो, ऐसे तो नहीं करते? नहीं करते, नहीं करते ना सिल्की? हम नो एक मैम। टाइम पे बड़े डिसेंट वे में हेलो करते हैं। वैसे हम नहीं करते कि एक टाइम पे 4 बंदों के हाथ पकड़ के शुरू हो जाए भी हेलो हेलो हेलो, है ना? तो इसका मतलब बहुत सिंपल तरीका था, 8C2 करना था। क्लियर? मैम 28 आया। 28 आएगा डी। ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग, 3 मैन 2 वुमेन, 6 मैन। तो इसमें भी क्या करनी है? सेलेक्टिंग। देख रहे हो, सेलेक्टिंग, इसका मतलब 6 में से 3 ले लिया, अभी सिलेक्शन पूरी नहीं हुई, 6 में से 2 ले लिया, अब सिलेक्शन पूरी हो जाएगी बच्चों। ऑप्शन ए ही लग रहा है आंसर, क्या कहते हो? ठीक है, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताने के लिए कि अ मैन हैज 9 फ्रेंड्स, 4 बॉयज, 5 गर्ल्स। In how many he can invite them if there have to be exactly 3 girls in the invitee? अगर उसके सिर्फ 3 गर्ल्स ही इनवाइटीज चाहिए तो कैसे बुलाएगा पार्टी में?
मैम 5C3 हम्म। अब देखो बॉयज पे तो कोई कंडीशन नहीं है, ये ना ही ये कंडीशन है कि कितने टोटल बुलाने हैं, है ना। तो आप बोलोगे कि भाई 5 में से तो 3 बुला ही लेगा, एग्री। 5 में से तो 3 बुलाएगा, तो आप बोलोगे 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो 5 गुना 4/2, तो 10 आ गए आपके वेज जो वो गर्ल्स को बुलाएगा, एग्री। अब देखो बॉयज के लिए हो सकता है कोई बॉय को ना बुलाए, हो सकता है एक को बुला ले, हो सकता है 2 को बुला ले, हो सकता है 3 को बुला ले, हो सकता है सारे के सारे बॉयज को बुला ले। इन सबको ऐड कर लीजिए और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। सबको क्लियर है? यस यस मैम। थॉट क्लियर हुआ कि बनाना कैसे है? लो भाई, अगर थॉट क्लियर हो गया, क्योंकि बच्चों के मन में जाता है मैम ने तो बेसिक प्रॉब्लम कराई थी, कि जेई बेसिक पूछता है ना। देखो 2020 में आया था, देयर आर 3 सेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर, ईच सेक्शन कंटेन। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों की एनसीईआरटी में भी है। अगर किसी ने बड़े अच्छे से एनसीईआरटी करी होगी ना, तो ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और आपके मॉड्यूल्स में भी है। देयर आर 3 सेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, ई सेक्शन कंटेन, यानी कि अगर मैं मानू 3 सेक्शन है ए बी सी, हर किसी के पास 5-5 क्वेश्चन है, यही कहना चाह रहा है। A candidate has to answer a total of 5 questions, choosing at least 1 question from each. टोटल कितने क्वेश्चंस का आंसर करना है? 5 5। लेकिन एटलीस्ट कम से कम हर सेक्शन में से एक एक क्वेश्चन तो चूज करना है। तो किस तरीके से सिलेक्शन बनाएगा भाई, क्या करेगा वो? बैठ के अक्कड़ बंकड़ पंबे वो करेगा या सॉल्विंग करेगा, दिमाग चलाएगा? मैम दिमाग चलाएगा। कैसे चलाएगा फिर बताओ? देखो करने का तरीका ये है, बच्चों की ना अपनी अपनी मर्जी होती है। या तो बैठ के फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो आप ये सोचो कि उसको एक 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 ये तो लेना ही लेना है, ठीक है, एग्री। या तो भाई वो किसी एक में 3 कर ले, किसी एक में 3 कर ले, तो इसका मतलब 3 इंटू आप बोलोगे कि किसी एक में 3 ले लेगा, बाकियों में एक एक ले लेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों करा बताओ? मैम 3 सेक्शन है ना। 3 सेक्शन है, हो सकता है ए से करेगा, हो सकता है बी से करेगा, हो सकता है सी से करेगा। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि भाई 1 2 2 कर लेगा, तो इसको भी क्या करोगे आप, 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे। इसमें बोलेगा 5C2 5C2 और इसको 5C1, और सिल्की इन दोनों सेक्शंस को ऐड कर दो, तो फाइनल सही उत्तर मेरे पास आ जाएगा। क्या सबको बात क्लियर हुई? यस मैम। क्लियर है जी? बढ़ू आगे। ये मतलब एक थॉट होना चाहिए जो मुझे पेपर में बनाना है। क्लियर? यस मैम। ये 2021 का क्वेश्चन है। देयर आर 15 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम आउट ऑफ विच 6 बॉलर। 15 प्लेयर है, उसमें से 6 तो बॉलिंग वाले हैं और 6 बैट्समैन है ना, और 2 विकेट कीपर है, राइट। द नंबर ऑफ वेज द टीम ऑफ 11 प्लेयर बी सिलेक्टेड फ्रॉम, सो दैट इंक्लूड, कम से कम कितने बॉलर होने चाहिए? 4, 5 बैट्समैन और 1 विकेट कीपर। क्लियर? क्या अब कैसे सोचेंगे? इस क्वेश्चन को सोचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? दिमाग चलाना है बस थोड़ा सा, वैसे ही जैसे अभी चलाया था। कितने बंदे लेने हैं टोटल? मैम 11। और कितनों की सिलेक्शन दे रखी है? 10 की। यानी कि एक ही बंदे का फर्क पड़ने वाला है।
एक ही बंदा ज्यादा है, इसका मतलब बच्चे एक बार इसमें ऐड कर दूंगी, एक बार इसमें कर दूंगी, एक बार इसमें कर दूंगी। इतना सही सोचना था। जाने कि अगर आप ये बोलोगे कि 6, अब मेरे पास जो है 6 बॉलर है, 6 में से 4 तो मुझे लेने, मैं मान लेती हूँ 5 ले लेती हूँ, तो इसका मतलब 7 में से 5 बैट्समैन और 2 में से 1, पहला केस, प्लस हो गए 11 बंदे। फिर 6 में से 4 ही ले लेती हूँ, 7 में से 6 ले लेती हूँ, क्लियर है ना, 2 में से 1 ले लेती हूँ, हो गए 11 बंदे पूरे। फिर 6 में से 4 लिए, 7 में से 5 लिए और 2 में से 2 ले लिए। क्या कहते हो, बनी कुछ बात? हाँ जी। क्योंकि बच्चे देखो, एक मतलब सही बात बताओ, वो जेई है, उसको आपको वहां बैठ के लिखवाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बोर्ड की तरह के भी बैठ के पेजेस भर दो, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको आपका थॉट लेवल देखना है कि बच्चा सोच पा रहा है कनक कि ये नहीं सोच पा रहा। अब आपको इतना ही देखना था भाई, 10 की तो सिलेक्शन देख रखी है, एक ही बंदा वेरी कर रहा है, तो एक बंदा एक बार उसको दे दूं, एक बार उसको दे दूं, एक बार उसको दे दूं। क्या कहते हो, सही बोली बात जतिन? यस मैम। क्लियर है, बड़े आगे। क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको अगर 2-2 मिनट दूंगी तो हमारा जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन का कंसेप्ट बताती जा रही हूँ कि आपको सोचना कैसे है, ठीक है। अब देखो, ये 2021 का क्वेश्चन है, साइंटिफिक कमेटी। अब कमेटी वर्ड यूज हो गया तो बच्चे क्या लगेगा, Combination. कॉम्बिनेशन। इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 6 इंडियन, 6 फॉरनर, 6 इंडियन है और 8 फॉरनर है जिससे कमेटी बनानी है, और इनमें से कंडीशन लगा रखी है स्पेसिफिकली 2 इंडियन इंक्लूड होंगे एंड डबल द नंबर ऑफ फॉरनर एंड इंडियन। इंडियन से डबल कर दो ताकि फॉरनर्स इतने हैं, तो कितने फॉरनर डेफिनेटली सिलेक्ट होने चाहिए, मैम 4। क्लियर। तो 4 फॉरनर वो पक्का से पक्का ही लेगा। अब देन द नंबर ऑफ वेज, अब मुझे ऐसी कमेटी बनानी है 6 इंडियन हो 8 फॉरनर हो, है ना। तो कैसे कमेटी बनाई जाएगी, कम से कम 2 इंडियन 4 फॉरनर, क्लियर, बोलो बात क्लियर। यस मैम। Yes, ma'am. और कितने बंदों की कमेटी बनानी है, कोई फिक्स नहीं है। नो मैम। अब आप क्या बोलोगे, कहीं या तो 2 इंडियन 4 फॉरनर होंगे, या फिर अगर 3 इंडियन है तो 6 फॉरनर होंगे, ठीक है। और अगर मेरे पास 5 इंडियन है तो 10 फॉरनर होंगे, और मेरे पास 10 फॉरनर ही नहीं है, देखो। यस मैम, 4 और 8 हो जाएंगे। तो अगर 4 फॉरनर है 8, बस यही केस बनेंगे। और यहाँ पे आप कंडीशन लगा दोगे भाई 6 में से 2 लिए, 8 में से 4 लिए, फिर आप बोलोगे 6 में से 3 लिए, 8 में से 6 लिए, फिर आप बोलोगे 6 में से 4 लिए और 8 में से 8 लिए, क्वेश्चन खत्म, ऐड कर दो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं बताती और आपको पेपर में आता तो आप कैसे सोचते, आप वहां बैठ के सोचते कि पेपर में आके बाद में बोलते चीनू मैम वहां तो हमें टोटल सिलेक्शन ही नहीं बोली थी कितने बंदे सिलेक्ट करने हैं, है ना समीक्षा। Yes, ma'am. तो सिल्की तो डेफिनेटली बोलती मैम क्वेश्चन गलत था, सही बना ही नहीं मैम, उसमें बताया ही नहीं था कितने सिलेक्ट करने हैं। तो बड़े आगे, नैन्सी क्वेश्चन समझ आ गया। तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है बच्चे, वो सिर्फ आपका कंसेप्ट चेक कर रहे हैं, क्लियर है विशेष जी। तो व्यायाम हमें करना कि एटलीस्ट 2 बार अपने क्वेश्चन को पढ़ो और सोचो कि क्वेश्चन में से पूछ क्या रहा है, क्लियर यहाँ तक। यस मैम। Yes, ma'am. देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, डोंट बी क्योर्स योरसेल्फ कि भाई अगर नहीं कंप्लीट होगा तो कैसे, जितना होगा समीक्षा उतना करेंगे, रेस्ट को नेक्स्ट वाली क्लास में कवर अप कर लेंगे, क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन को अच्छे से करना है, खत्म करना है, तो ऐसे नहीं करना कि भाई ऐसी हवा में चलेंगे, ठीक है विशेष व्यायाम। जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं उतना करेंगे, रेस्ट वी कैन कवर इन द मंडेज क्लास। तो अब देखो कहते हैं ये 2023 का क्वेश्चन है, दिखा। अच्छा ये बताओ, अपना थोड़ा दिमाग,
जितने क्वेश्चन अभी तक करे वहां तक आपको लगा कि बहुत मुश्किल डेफिनेट कोई कलेक्ट वो था क्वेश्चन, कि बहुत मुश्किल था, कैलकुलेशन बहुत लेंदी थी, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आया अभी तक? कुछ तो बोले ऑन, बोलो जी। नहीं आया है ना? तो हाँ इट्स ओके रजत, कोई बात नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा डियर, रिकॉर्डिंग भी बाय इवनिंग दे दूंगी। अब देखिए, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग, ईच कंसिस्टिंग ऑफ, बच्चे सिलेक्शन कितने वर्ड्स की करनी है? 4 की, उसके पास 2 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, एग्री? विच कैन बी फाउंड विद यूजिंग विदाउट रेपिटेशन। अब यूनिवर्स में देखिए कितने हैं, यू कितना है? एक, एन कितना है? एक, आई कितना है? एक, वी कितना है? एक, ई कितने हैं? 2, आर कितनी है? एक, एस कितनी है? एक। क्लियर? Yes, ma'am. अब देखिए वोवल्स टोटल कितने हैं? टोटल वोवल्स कितने हैं? 3. 2 चार। इस नहीं, ई को एक ही 3 है, माना ना, हाँ यू 3 वोवल्स है। कॉन्सोनेंट कितने हैं? एक, मैम 4। 4। 4। 1 2 3 4। ठीक है जी, सबको क्लियर है? अब के 4 लेटर वर्ड बना सकते हो? मैम 36। 36 कैसे ले रही है तूने आंसर? तूने सिर्फ सिलेक्शन कर दी, शाबाश तेरे। ओए सुन, 3 में से 2 वोवल लिए, 4 में से 2 कॉन्सोनेंट। अब मेरे पास पूछा म्यूट ना, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। ये जब नंबर भी पूछ लेता है तो इसको 4 फैक्टोरियल भी तो करना होता है। याद आया बच्चों? हाँ जी। मैम 432। जब वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको परमुटेट करना पड़ता है। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? बड़े आगे? हाँ जी, यस मैम। ठीक है। जिशान जी बड़े आगे। जिशान, आपको मैंने पहली बार देखा है, ये नाम ही पहली बार सुना है क्लास में। ठीक है, अब देखिए, ये 2019 में आया था। कंसीडर अ क्लास ऑफ 5 गर्ल्स 7 बॉयज, द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 girls 3 boys that can be formed from this class if there are 2 specific boys A and B who refuse to be the member of same team। क्या कहते हो, कैसे करोगे? 2019 में आया था। हाँ जी बच्चों, कैसे करेंगे? सर मैक्सिमम तो 2 ही टीम बन सकती हैं। नहीं, आप क्या करो, आप पहले टोटल टीम्स बना लो नॉर्मली कॉम्बिनेशन लगा के। बना लोगे? हाँ जी बच्चों बताओ, बना लोगे टीम?
हाँ जी, क्लियर है? देखो Yes, अगर आप नॉर्मली बनाते तो आप बोलते ना कि 7C3 इंटू 5C2 बनती, तो इससे पास मेरे पास टोटल टीम्स आ जाती विदाउट एनी कंडीशन। अब मैं बोलूंगी जब B1 B2 जो है वो सेम टीम में आ जाए, एक ही टीम में आ जाए, है ना। अगर एक टीम में आएंगे, जाने कि मुझे 3 बॉयज चाहिए थे, 2 तो ऑलरेडी हो गए, तो अब मेरे पास 5 में से भी 2 चले गए और 3 में से भी 2, जाने कि मुझे एक ही बॉय और चूज करना है, और गर्ल्स कितनी करनी है, 2। तो ये वो नंबर ऑफ बॉयज होंगे 50, जो आप बोलोगे कि भाई जो एक टीम में आए। तो आप टोटल में से ये 50 माइनस कर दो, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, नेवर टुगेदर वाला केस आ जाएगा। क्या बात समझ आई? हमें एक बार फिर से समझा दो। हाँ जी हाँ। आपने क्या करा बच्चे, नॉर्मली आपको जो आपको पता था कि अगर ये 2 स्पेसिफिक बॉयज वाली कंडीशन ना होती तो आप कुछ इसी तरीके से अपनी टीम बनाते, यस मैम। है ना। अब आपने क्या करा कि भाई दोनों को एक ही टीम में रख दिया। अगर दोनों को एक टीम में रख दे तो वो तो फिक्स है, उनकी तो क्या ही सिलेक्शन करनी है, तो टोटल में से भी 2 कम हो गए और सिलेक्शन में भी 2 कम हो गए, तो आपके पास सिर्फ एक ही बॉय की सिलेक्शन पेंडिंग है कि 5 में से एक बॉय सिलेक्ट करना है टीम के लिए, यस मैम। और 5 में से 2 गर्ल, तो वो 50 तरीके आ गए। अगर आप टोटल में से ये 50 माइनस कर दो, क्योंकि ये 50 वो तरीके थे जब दोनों बॉय एक टीम में आएंगे, अगर आपने इसको माइनस ही कर दिया तो आपके पास कौन सी टीम्स बचेंगी जिसमें वो दोनों बॉयज कभी आएंगे ही नहीं इकट्ठे। यस मैम। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट? बच्चे बोल के बताया करिए प्लीज, ये थम्स के लिए मुझे मत वेट कराया करिए। अब देखिए ये 2022 में आया था। अ क्लास कंटेन B boys G girls. The number of ways of selecting 3 boys and 2 girls of the class is 168. तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है B plus 3G किसके बराबर होगा। क्या क्वेश्चन बहुत आसान है? क्या क्वेश्चन बहुत आसान है? यस मैम। क्या सीधा फॉर्मूला लगना है? यस मैम। हो जाएगा। आगे बढ़ो। सॉल्विंग करनी है, सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है जी। अब आपके पास बच्चे जो आता है वो आता है कॉम्बिनेशन एंड सिलेक्शन। आपको याद होगा टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ, अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी सिलेक्शन कैसे होती है, 2n से होती है, क्योंकि आप बोलते हो कि एक जीरो कोई चीज नहीं ली, एक ली, 2 ली, 3 ली, 4 ली, अप टू सो ऑन n। तो ये कोफिशिएंट्स वाली प्रॉपर्टी लग जाती है बायनॉमियल थ्योरम की, 2n। Yes, ma'am. अगर मुझे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो कितनी सिलेक्शन होगी, 2n होगी बच्चों, राइट? अब देखो ये कब काम करता है। कहते हैं देयर आर 3 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, 4 ऑन फिजिक्स एंड 5 ऑफ इंग्लिश। ठीक है जी। 4 मैथ की बुक है, 3 मैथ की है, 4 फिजिक्स की है और 5 इंग्लिश की है। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन कैन बी मेड सच दैट ईच कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 बुक ऑफ इंग्लिश? कैसे करोगे? कम से कम एक बुक ऑफ इंग्लिश तो उसके पास हो ही हो। देखो एक तो तरीका वही है कि आप बोलोगे एक बुक इंग्लिश की होनी है ना, वो अलग अलग। नहीं तो इसको करने के सीधे सीधे वेज क्या होते हैं, सब अलग अलग है बुक्स, सेम बुक्स तो नहीं बोली ना, है ना। हाउ मेनी डिफरेंट कलेक्शन। तो मैथ की बुक टोटल कितनी बन जाएगी, 2 की पावर 3। फिजिक्स की कितनी सिलेक्शन हो जाएगी, 2 की पावर 4, और इंग्लिश की 2 की पावर 5। अगर टोटल सिलेक्शन होती तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 से हो जाती। इसमें से माइनस केस कर दो जब आप बोल रहे हो कि इंग्लिश की कम से कम एक बुक होगी। कितनी होगी? एक। तो आपने बोल दिया कि भाई इंग्लिश की एक होगी, मैथ और फिजिक्स की तो जितने भी, जाने के आपने 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 को माइनस कर दिया जाए। क्या बात समझ आई? यस मैम। हाँ जी, हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? कहते देयर आर 4 साइंस बुक, 4 मैथ बुक, 3 पॉलिटिकल साइंस, ऑल ऑफ विच आर डिफरेंट टॉपिक्स।
द नंबर ऑफ वेज एटलीस्ट वन बुक ऑफ ईच सब्जेक्ट इज सिलेक्टेड, कम से कम हर सब्जेक्ट की एक एक बुक सेलेक्ट हो। तो कैसे किया जाएगा जतिन? बच्चे एक चीज बताऊं, जब आपने बोला कि मैंने टोटल सिलेक्शन पूछी एन डिफरेंट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, तो 2 की पावर n, जब इसमें आ जाता ना एटलीस्ट वन ऑफ ईच, इसका मतलब आपको कौन सा ही 0 वाला केस छोड़ना होता है। तो आपके पास कितनी बन जाती है सिलेक्शन? 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है टॉपिक। तो इस केस में आप क्या बोलोगे? कम से कम तो 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1 और 2 की पावर 3 माइनस 1। क्या बात क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब मेरे पास आती है परमुटेशन। तो पीछे वाला चीजें आपको क्लियर थी जितना पढ़ा? मैम -1 कैसे आया एक बार बताना। -1 इसलिए क्योंकि आपने जो यहाँ पे ये लिखा ना कि आप बोलोगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो 0 से शुरू करते हैं। 0 वो केस होता है जब आप बोलते हो कि इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है? एटलीस्ट वन, कम से कम एक सिलेक्शन होना चाहिए, यानी कि ये वाला केस तो नहीं आएगा ना 0 वाला, यस मैम। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। यस मैम। अब देखिए अरेंजमेंट, अब देखिए क्लू वर्ड्स क्या है? अरेंजमेंट पूछेगा, स्केड्यूल पूछेगा या ऑर्डर पूछेगा। क्लियर? हाँ जी, ठीक है। और अगर सारी चीजें एक बार में ले रहे हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की परमुटेशन पूछ रहे हो तो कितना लगेगा बच्चे? n फैक्टोरियल। क्लियर है इतनी बात? चीनू है ना? इसके सारे लेटर्स लेके कितने डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर्स बनेंगे? तो आप क्या बोलोगे? सीधा सीधा बोल दोगे ना 5 फैक्टोरियल, Yes, ma'am. है ना? मान लीजिए आपके पास है रजत, तो आप बोलोगे रजत के 3 लेटर्स लेने हैं, तो आप 3 लेटर्स लोगे ना फिर एक टाइम पे, तो उसमें तो सारे नहीं लोगे ना, उसमें क्या करोगे? सिलेक्शन और परमुटेशन लगाओगे। यस मैम। ठीक है। अब ये तो बहुत आसान लगेंगे, बेसिक बेसिक। क्या कहते हैं? ट्रेन की 5 सीट्स है, 5 सीट्स आर वेकेंट, हाउ मेनी वेज एट 3 पैसेंजर सीट? 3 बंदे बैठने, कैसे बैठेंगे? 5C3. Ma'am, 10 आएगा आंसर. या फिर ये 5C3. देखो ना, 3 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, 3 पैसेंजर ने बैठना है, तो कैसे बैठेंगे? ओ माय गॉड, क्या सोचोगे? सीधा ही है, जो सही फॉर्मूला बता रही है वो। 5C3। हाँ, ऐसा सोचते हैं ना, 3 पैसेंजर है, पहला किसी भी 5 पे बैठेगा, अगला 4 पे, फिर अगला 3 पे। क्लियर? यूनिवर्सल 5P3 लगेगा मैम, 60 आएगा। 5 हाँ, पी ही तो बोला मैंने, तो नॉर्मली लिख के बता दिया, मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं। 5P3 ही लगेगा बच्चे, सिलेक्शन नहीं हो रही है यहाँ पे। मैंने ये देखो, मैंने सीधा ही लिखा ना 543, क्योंकि मैंने बोला परमुटेशन पे तो मैं फॉर्मूला पे फोकस ही नहीं करती। हाँ जी, मैम ये भी permutation है ना? यूनिवर्सल में से 3 लेटर्स लेने हैं, हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से कितने लेने? 3 9। क्लियर और नॉट? यस। Yes, ma'am. देखिए 3 डिजिट नंबर फॉर्म फ्रॉम द 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। 9 में से 3 लेना है तो 9P3 बच्चों। यस मैम। लॉगरिदम, लॉगरिदम में कोई भी डिजिट ऑलरेडी रिपीट नहीं हो रहे, 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो 3 3 6 3 9 10, तो 10P4 कर लोगे। Yes, ma'am. आसान। ओके, अब कहते हैं कि 2021 में क्वेश्चन आया था, नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। क्या आपको पता है पैलिंड्रोम कौन सा नंबर होता है?
जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम ही है। हाँ, जैसे आप बोलो ना, आपने लिखा 1 2 3 4 3 2 1, अगर आप इसको बैकवर्ड भी देखोगे और फॉरवर्ड भी सेम ही आएगा, मतलब उल्टा करके भी सही आएगा। ठीक है जी। तो इफ इट रीड द सेम बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड, चाहे आगे से पढ़ो चाहे पीछे से, सेम नंबर आएगा। तो आपको जैसे नंबर दे भी दिया। अब कहते हैं 6 डिजिट पैलिंड्रोम्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 55। कैसे सोचोगे? ओ माय गॉड, कैसे सोचोगे बच्चों? अगर 55 से डिविजिबिलिटी पूछ रहा है तो आपको सबसे पहले क्या सोचना होगा? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ दूं, क्योंकि अगर 55 से डिविजिबल देखना है तो आपको ये देखना होगा कि वो नंबर 11 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, है ना? और अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसका यूनिट प्लेस 5 या 0 होना चाहिए। सूरज ठीक है? तो रितेश, अगर 5 और 0 मैंने बात कर ली, अगर 11 का डिविजिबिलिटी देखना है तो आप ये देखते हो ना कि ऑड और इवन नंबर्स का, ये आपको पूरा दे रखा है कि भाई आप चेक करोगे कि डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ सारे ऑड प्लेसेस पे और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स है उनका सम लेके डिफरेंस ले लीजिए और देखिए क्या वो डिविजिबल है 11 से। अगर है तो हम आगे बात करेंगे। ठीक है? क्लियर? Yes, ma'am. चलो बताओ, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स 3 वोवेल्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द 6? बहुत आसान क्वेश्चन है। यस और नो? Yes, ma'am. 6 से 4 लोगे, 5 से 3 लोगे, परमुटेट कर दोगे। There are 6 periods in each working day of a school. The number of ways in which 5 subjects can be arranged such that each subject is allotted at least 1 period, no period remains vacant. Clear? कैसे सोचा जाएगा? 5 सब्जेक्ट है, 6 पीरियड है, तो कैसे लगाओगे? मैम 65। कुछ और सोच ले। सिक्सटी फाइव तो नहीं हो सकता ना। देख समीक्षा, तेरे को सोचना क्या होगा? 5 में से कोई एक सब्जेक्ट तो रिपीट होगा ही होगा। तो लेट्स से 5C1, और 6 में से किसी 2 पीरियड सेम होंगे। राइट और नोट? हाँ के ना? सही बात बोली? Yes. क्या करा, 5 में से एक सेलेक्ट सब्जेक्ट लिया, 6 में से 2 पीरियड ले लिए, इनटू जो 4 सब्जेक्ट बचे वो किसी भी जगह पे रोटेट कर दीजिए। क्या बात समझ आई? रिपीट Yes. करूं? यस मैम। कहते हैं आपके पास 5 सब्जेक्ट है, आपने एक सब्जेक्ट ले लिया, किसका आपने बोला कि इट कैन बी, इट्स लेक्चर इज ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में 2 लेक्चर उसके, आपने किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज करा और 6 में से 2 लेक्चर्स उसको दे दिए और बाकी बचे 4, तो 4 तो अपने आप ही परम्यूटेट हो जाएंगे फिर। क्लियर? हाँ जी बोलिए। यस मैम। ओके, अब आपके पास आता है अगला बंडल मेथड, यानी कि जब आप बोलते हो कि चीजों को एक साथ रखना, जब आप बोलते हो ना कि ऑल वोवेल्स आर टुगेदर, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। क्लियर? बड़े तो बच्चे इसमें क्या होगा, कहते थे नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मैथमेटिक्स, 4 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री बुक्स आर अरेंज्ड इन अ सेल्फ इफ द बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर केप्ट टुगेदर। तो समझ आया कि ये बंडल मेथड किसको बोल रही हूं मैं?
जो मैंने आपको एग्जांपल भी कि सारी गर्ल्स इकट्ठी बैठ जाए, सारी बुक्स इकट्ठी रख दी, फिजिक्स की, मैथ की, केमिस्ट्री की, या आप बोलोगे सारे वॉवल्स इकट्ठे रख दिए, उसको क्या बोलते हैं? बंडल मेथड, राइट मैम। एंड। तो अगर 5 हैं, अब आपने क्या करा कि सेम सब्जेक्ट की इकट्ठी रख दी, तो पांचों मैथ को एक मान लोगे? एग्री ना? पांचों मैथ को एक मान लोगे, चारों उसको, 2 को एक मान लोगे। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है कि 3 चीजें बन जाएंगी 3 फैक्टोरियल, फिर जो 5 मैथ के वो आपस में रोटेट करेंगी, 4 फिजिक्स की आपस में करेंगी, 2 केमिस्ट्री की आपस में करेंगी, राइट? Yes, ma'am. देखो, 2 families with 3 members each, दोनों फैमिली, ये फैमिली 1 है, ये फैमिली 2 है, इसके पास भी 3 बंदे हैं, इसके पास भी 3 है। 1 फैमिली, एक फैमिली 3 है जिसके पास 4 बंदे हैं, है ना? एक रो में बिठा दिए। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड सो दैट सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड। अब कैसे करोगे? अब तो आता है यस मैम। ना? टोटल कितनी चीजें बन गई? 3, तो 3 फैक्टोरियल। ये आपस में परमुटेट कर सकते हैं, ये आपस में कर सकते हैं, और ये आपस में कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 4, तो बी आ रहा है। यस मैम। ये देखो कब आया था, बहुत लेटेस्ट ही है, 2020 में ही आया था। बढ़े आगे। यस मैम। अब आ गया गैप मेथड। गैप मेथड जाने के बाद आप बोलोगे कि अलग अलग रखनी है ठीक है। कहते हैं इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स 3 बॉयज स्टैंड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज आर टुगेदर। अगर सारे के सारे बॉयज इकट्ठे नहीं बिठाने तो बच्चे आपके पास ऑप्शन क्या होगी? सबसे पहले गर्ल्स बिठा लो, राइट और नोट? देखो आपने 5 गर्ल्स बिठाई, 1 2 3 4 5। बॉयज के लिए कितनी जगह बची? 1 2 3 4 5 और 6। एग्री? बॉयज एक साथ नहीं हो सकते, गर्ल्स हो सकती है ना? हाँ, तभी तभी तो मैंने लिखा, पता चला ना? तो आप क्या बोलोगे कि 6 जगह है, 6 में से बॉयज कहीं भी बैठ जाएंगे और गर्ल्स को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 फैक्टोरियल। बताओ, क्लियर है? ये वाला फिर से बता दो। ठीक है। बच्चे, जब आपको ये देखना होता है ना कि जिसको इकट्ठा नहीं बिठाना तो दूसरे वालों को बिठा लो। 5 गर्ल्स थी ना, 5 गर्ल्स को बिठा लिया। अब 5 गर्ल्स के आसपास देखिए कितनी स्पेसेस है। ये गर्ल 1, गर्ल 2, गर्ल 3, गर्ल 4, गर्ल 5। इनके बीच में कितनी प्लेसेस हैं? आगे पीछे से लेके बच्चे 5 6 है ना? यस मैम। 6 में से बॉयज किसी भी 3 जगह पे बैठेंगे, बॉयज कभी इकट्ठे नहीं होंगे, गर्ल्स कैन बी टुगेदर। यस मैम। तो हमने यही करा है, देखो। ओके मैम। ठीक है सबको? अब देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन, अरे भाई अगर कोई नहीं बोल रहा है बच्चे बोल पड़ो, अगर आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? चलूं आगे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जितना कर पाऊंगी मैं उतना ही करूंगी, रेस्ट वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे। चलेगा ना सबको? यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि फिर वो पंजाबी में बोलते हैं ना कि फाहा बढ़न का फायदा नहीं है, जो फाहा ही बढ़न है फिर तो 10 मिनट भी हो जाता 4 क्वेश्चन करके, राइट? ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स अलजेब्रा सो दैट ऑल द वोवेल्स आर सेपरेटेड। क्लियर है बच्चे? तो सबसे पहले आप देखोगे कि मेरे पास वोवेल कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने, कितने वोवेल्स हैं? ए, मैम 2। ए 3 है। मैम ए तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना? अरे है तो 3 ना, यस मैम। मैम। वोवेल 3 है। और कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक है जी। तो सबसे पहले, क्योंकि समीक्षा क्यों ऐसा करा? क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला सारे लेटर्स को ही रीअरेंज करना है, तो मैं ए को छोड़ नहीं ना सकती। ओके।
1 2 3 4 4 कॉन्सोनेंट बिठा दिए आपने, यस मैम। है ना। 4 के पास कितनी जगह, 1 2 3 4 5 जगह बची बच्चे। यस मैम। तो 5 में क्या बैठेंगे आपके, वोवल्स। हाँ। तो आप बोलोगे 5 में से 3 जगह वोवल बैठ जाएंगे, ठीक है। इंटू 4 जो आपका फैक्टोरियल, इंटू जो वोवल्स बैठेंगे वो आपस में तो परमुटेट करेंगे, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों डिवाइड करा, क्योंकि सेम रिपीट हो रहे थे। क्लियर। ओके मैम। किसी को भी डाउट। मैम यहां तक किसी को कोई दिक्कत थी क्या? अभी तक सबको फील हो रहा है कि बहुत वेल अरेंज्ड वे में हम चल रहे हैं, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट? ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास अगला है अरेंजमेंट अंडर कंस्ट्रेंट। तो अगर ऐसा है तो इसमें इसमें आप कैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि वो आपको बोल देंगे कि पहले पे ही आएगा आखिरी पे ही आएगा, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। है ना। अब देखो, कहते हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट, 5 ही तो दे रखे हैं, सो दैट रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। कितने, हाउ मेनी नंबर्स 5 डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द नंबर व्हेन द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 5 डिजिट नंबर बनाना है तो बच्चे जीरो तो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। क्या कहते हो? यस मैम। तो मैं इसको पता है किस तरीके से सोचूंगी, मैं सोच लेती हूँ कि 5 फैक्टोरियल तो नॉर्मली आपने टोटल परमुटेशन बना दी, है ना। उसमें से मैं बोलूंगी वो माइनस कर देती हूँ कि जब मेरा नंबर जो है वो 0 से शुरू होगा तो 4 फैक्टोरियल होगा। तो अगर 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल माइनस कर दूंगी, यानी कि 120 में से 24 माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास रेस्ट आंसर आ जाएगा 96। क्लियर? हाँ जी बताइए। ये बॉक्स बना के नहीं कर सकते थे ये वाला? अरे बॉक्स बना के करते, आप बोलते कि मेरा नंबर जो है, देखो सिंपल दिख रहा है, सिर्फ एक 0 की प्रॉब्लम है जो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, तो मैंने उसी को माइनस कर दिया टोटल में से। और तो इसमें कोई कंडीशन नहीं ना दे रखी, इस क्वेश्चन में इनबिल्ट कोई कंडीशन नहीं है, ये तो इसके साथ ही है कि 0 नहीं आ सकता, बेसिक बाय बेसिक जो मुझे पता है कि 5 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए अपनी कोई फर्दर कंडीशन नहीं दे रखी। क्लियर है? क्योंकि ना उसने बोला इवन होने चाहिए, ना उसने बोला ऑड होने चाहिए, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बोला ना बच्चों। व्योम क्लियर? रितेश माधव। यस मैम। ठीक है, तो बड़ू ये देखिए 2021 का क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड वोवल्स सो दैट ऑल द कॉन्सोनेंट नेवर कम टुगेदर। बच्चे क्या कहते हो? अब इसमें क्या कंडीशन है, एक डिफरेंट कंडीशन है क्या? मैम इससे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सारे कॉम्बिनेशंस ले लें और उसमें से मैम वो एक कॉम्बिनेशन माइनस कर दे जिसमें हम सारे वोवेल्स साथ में हो। परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल सही है। अब पीयूष प्रॉब्लम क्या, इससे पहले जो क्वेश्चंस करे थे उसमें क्या लिखा आ रहा था माधव, नो टू वोवेल्स कम टुगेदर, नो टू कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, एग्री? यस मैम। है ना रितेश? लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, नेवर कम ऑल द, यानी कि मुझे सिर्फ ये देखना है कि सारे इकट्ठे ना आए, 2 आ जाए 3 आ जाए, दैट्स ओके। ठीक है सूरज? ठीक है। तो भाई अगर इससे क्वेश्चन सोचना है तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आप क्या करो, आप सारे के सारे जो कॉन्सोनेंट है उनको एक मान लो, 1 है 2 है 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है। अगर नॉर्मली परमुटेट करते तो 6 फैक्टोरियल आता, और अगर चार कॉन्सोनेंट है, हाँ 4 कॉन्सोनेंट को एक मान लिया तो टोटल कितने बन गए? मैम 3 फैक्टोरियल। हाँ 3 फैक्टोरियल, और ये कॉन्सोनेंट आपस में परमुटेट कर देंगे। हाँ जी ये आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों? किसी को लग रहा है कि मेरे ऊपर से गया तो पूछ लो।
ठंड बहुत है, जम जाता है दिमाग। बताओ। ऐसे भी तो कर सकते थे, VWL लिखते फिर उनके बीच में बच जाती चार स्पेस होते। पीयूष, मेरी बात आपने फिर नहीं फॉलो करी। बच्चे, हर क्वेश्चन को करने का एक अलग वे होता है। जो आप बोल रहे हो ना कि बीच में लिखते, अगर वो मेरे को लिखता नो टू कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर, दो नहीं आने चाहिए, तब मैं वो लगाती डियर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, उसने मुझे बोला ऑल, सारे इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो मैंने वो केस माइनस कर दिया जब सारे इकट्ठे आ रहे थे। ओके मैम। ठीक है ना, क्योंकि जो आप केस करे उसमें आपका पूरा आंसर नहीं आएगा, और प्रॉब्लम ये रहेगी कि मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, मुझे बार बार देखना होगा, एक बार एक को ले लूं, एक बार दो को ले लूं, एक बार तीन को ले लूं। ठीक है जी। ओके मैम। ठीक है, अब देखिए, नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द मोबाइल व्हेन कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। बच्चे, सबसे पहले देखो कितने, 6 नंबर का है तो 6 ब्रैकेट डालिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब जो मेरे क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि MBL है ना, ये जो है हमेशा कौन सी प्लेसेस ऑक्युपाई करेंगे, ऑड, यानी कि यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा और यहाँ पे बैठेगा। एग्री? यस मैम। है ना। तो इसको करने के लिए तो बहुत ही आसान तरीका है, दोनों ही 3 3 है, ज्यादा दिमाग ही नहीं चलाना पड़ा। क्या कहते हो? 36 है। हाँ, क्योंकि आपने क्या सोचा कि भाई वो कह रहा है कि 3 प्लेसेस पे ही बैठ सकते, तो 3 फैक्टोरियल, और बाकियों के लिए भी 3 फैक्टोरियल। एग्री? यस मैम। अब आ गया परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर आपने सपोज करो नाम ले लिया रजत, रजत में ए 2 बार रिपीट हो रहा है ना, या फिर आप बोल दो कि आपके पास कुछ 10 चीजें हैं, उसमें 5 पेंसिल है, 5 रबड़ है, 10 चीज, सॉरी 5 पेंसिल 5 रबड़, तो दोनों सेम सेम काइंड के हैं। क्लियर? अब ऐसा क्वेश्चन देखो, अब गूगल है, हमारा फेवरेट चीज है गूगल, तो क्या बोलोगे, टोटल 6, क्या कर दोगे, 2 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। क्लियर बच्चों? यस मैम। ये तो आसान है। अब देखो, assassination so that all vowels come together, क्या क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? मैम। अब सबसे पहले मेरे को फटाफट बताओ कि इसमें कितने वॉवल है। 6 6 वॉवल है, और बाकी कितने हैं कॉन्सोनेंट? 7 7 कॉन्सोनेंट है। 7 बच्चे, एस 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 एन टी एन, ये है ना, 7 ही हो गए। तो 7 और जो आपने वॉवल्स लिए थे उनको एक मान लो, यानी कि 8 हो गया, डिवाइडेड बाय जो आपके ये रिपीट हो रहे हैं, 4 बार एस रिपीट हो रहा है, 2 बार एन रिपीट हो रहा है, इनटू, अब कितने वॉवल्स थे, 1 2 3 4 5 6, 6 वॉवल्स से जिनको एक माना था, डिवाइडेड बाय उसमें एक कितनी बार रिपीट हो रहा था, 3 बार, इनटू 2 फैक्टर। 2 समझ आ गया करना क्या था? मैम, हम्म। मैम ये जो आपने 8 फैक्टोरियल लिखा है, ये 7 फैक्टोरियल होना चाहिए। अरे 7 तो थे, और सारे वॉवल्स को एक नहीं माना, तो टोटल 8 हो गए ना। ओके मैम। क्लियर बच्चों? और अगर इसी क्वेश्चन में ये आ जाता ऑल वोवल्स नेवर कम टुगेदर, तो क्या करना था? मैम उसमें से वन में से वन combined में से वाला नहीं, अरे 1 में थोड़ी प्रोबेबिलिटी थोड़ी है, Yes, ma'am. टोटल टोटल जितने टोटल में टोटल, से हाँ, टोटल में से ये माइनस कर देते। ठीक है, Yes. तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कोई 10-20%, मतलब थोड़ा सा ठंड है, मेरे को बता दो कुछ परसेंट पता चला कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, विशेष, है ना? Yes, ma'am. जितना जितना करा उतने से तो मेरे को पता चला होगा कि अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि परमुटेशन का क्वेश्चन लगना है, कॉम्बिनेशन का लगना है, राइट और नॉट?
Yes, ma'am. अब देखिए, अब आपके पास आ गया, देखो ये 2023 का था और देखो कितना आसान क्वेश्चन था, देख पा रहे हो 2023 में असैसिनेशन। इन द सेम वे देखो किसका आ गया 2023 का इंडिपेंडेंस। छोड़ दूं, आप लोग कर लोगे? यस मैम। बहुत आसान है ना। अब आ गया आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपन बोलते हैं कि ये चीज पक्का से लेनी है, ये चीज पक्का से एक्सक्लूड करनी है। आपको याद होगा पीछे वो हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें हमने बोला था दो बॉयज कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, सेम ग्रुप में नहीं आएंगे, तो आपने माइनस कर दिया था ना दोनों में से, याद करो। टोटल से भी माइनस करा था, सिलेक्शन से भी माइनस करा था, याद आया कुछ? यस मैम। हम वही चीज करेंगे बच्चे। अब यहाँ पे ये देखो 2023 में क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 4 बट नॉट बाय 48। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिखाते हैं, आप क्या करोगे। 3 डिजिट नंबर 900 बनेंगे, 3 से डिविजिबल होने वाले सीधा 3 से कर दो 300 बनेंगे, 4 से डिविजिबल होने वाले आप देख लोगे 225 बनेंगे, सीधा 4 से डिविजिबल कर दिया, ठीक है। और जो नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होंगे उसको 12 से डिवाइड कर देना तो 75 बन जाएंगे, ठीक है। यस मैम। क्लियर है सबको? अब आपने वो निकाल लिया कि 3 और 4 से, तो आपने 3 और फॉर्मूला लगा देना, 3 से डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है बट दोनों से नहीं है तो माइनस कर दिया। ये आपके पास बन गया या नहीं बन गया सबके पास? सॉर्टेड। अब आपको क्या करना था, अब आपको वो नंबर्स माइनस करने थे जो 48 से डिविजिबल है, तो आप सीधा 48 वाले देख लो कौन कौन से होंगे। 48 144 ऐसे नंबर सिलेक्ट कर लो, अगर आपको पता चल जाएगा टोटल कितनी टर्म्स होंगी जो 48 से डिविजिबल होंगी 3 डिजिट नंबर में, उसको 900 को 48 से डिवाइड करके 18 आएगा। हाँ 18 आ गया ना, तो आपने क्या करा, उन 450 में से इन 18 को माइनस कर दिया। क्लियर है? क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था बच्चे, 2023 में 29 जनवरी को आया था। क्लियर है? बताइए। Yes, ma'am. अब देखिए, अब क्या इस क्वेश्चन को सोच पाएंगे? 4 डिजिट नंबर विच आर नाइदर मल्टीपल ऑफ 7 नॉर मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब अगर मैं ये निकालू, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था कि नाइदर मल्टीपल नोर, तो आप क्या करोगे, आप टोटल में से दोनों के मल्टीपल को माइनस कर दो। आपने निकाला कि टोटल कितने पॉसिबल है, आपको पता चल गया 9000। अब आपने देखा कि 4 डिजिट नंबर कितने होंगे, निकाल लिए 3000 होंगे, क्योंकि वैसे भी मेरे को पता है कि 4 डिजिट डिविजिबल बाय 3, 3 से सीधा डिवाइड कर दोगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1296 आ जाएगा, दोनों से डिविजिबल निकाल लिए, ठीक है जी। अब आपने क्या करा, 9000 में से ये यूनियन माइनस कर दी। क्लियर है? हाँ कि ना? Yes, ma'am. यस मैम। तो आई गेस हम यहीं तक कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद हमारा कुछ वो अलग से कंसेप्ट्स आते हैं। ये आपका वहां तक हो गया जो आपका स्कूल लेवल पे तक था, है ना, जो बेसिक्स और परमुटेशन आप लोगों को भी आए हैं एग्जाम में। अब हम कल नेक्स्ट मंडे वाली क्लास में ये करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, और फिर इसके बेस पे प्रॉब्लम्स, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक लाइक रैंक प्रॉब्लम, वो सब करेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है क्या रैंक में करवा दूं? हाँ जी बच्चे बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है मैम मंडे को करा दो। क्या? वो चेस वाला क्वेश्चन होता है ना, कौन सा? चेस वाला होता है कि एक कोने से जाएगा और दूसरे कोने पे आएगा तो कितने तरीकों से आ सकता है। वो आप बोल रहे हो कि वो जो कॉम्बिनेशन से बनाते होते हैं, जो डायग्राम वाला बोल रहे हो? डायग्राम वाला बोल रहे हो बच्चे? इसमें ओके, ठीक है, तो आप बोल रहे हो कि डायग्राम वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए कि कैसा अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इंक्लूड कर लेते हैं। मैं एक बार आपको एक नॉर्मल शॉर्टकट भी बता देती हूँ डिक्शनरी वाले का, ठीक है जी। क्लियर?
शॉर्टकट फॉर डिक्शनरी, इसको मंडे वाली क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई भी एक नाम बताइए, मान लीजिए दिल्ली नहीं, मान लीजिए जिस नंबर में कोई रेपिटेशन ना हो वो नंबर बताओ। और मान लो मदर, आपको इसका रैंक निकालना है, ठीक है बच्चों, मस्ट नोट। आप लोग क्या करो, आप इसको नंबर से साइन करो अपने अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट। ये 1 हो जाएगा, फिर EFGHIJKLMNO LM 2, H2 हो जाएगा। अच्छा H2 होगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, STR है ना, ये 5, ये 6, ठीक है जी, सही है बच्चे। ये लिख लोगे आप किसी भी नाम को? यस मैम। अब देखिए, आप अपने हमेशा इस तरफ चेक करना है, 3 से छोटे कितने नंबर हैं? 2। 4 से छोटे 2, 5 से छोटे 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, 6 से छोटा 0। क्या ये बात समझ आई? मैम आर तो पहले, क्या मैम आर पहले, क्या कह रहे हो बच्चे? मैम मैं कह रहा हूँ आर जो है अल्फाबेट है वो टी अल्फाबेट से पहले। RT से पहले आता है, हाँ, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 6 से छोटे 3, फिर बस इतना ही फर्क पड़ा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 3 फैक्टोरियल से कर देना है, प्लस 1 को 2 फैक्टोरियल से, बाकी तो 0 ही है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास इस मदर का रैंक आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? मैम ये 22310 कैसा है? अब देखिए, फिर से देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ से लेटर ले लीजिए, अरे 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 अरे, मान लो आपके पास नंबर है, ठीक है, तो आप इसको अल्फाबेटिकल, ये वन होगा, ये 2 हो जाएगा, क्लियर, ये 3 हो जाएगा, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो व्योम 4 से छोटे कितने नंबर है राइट हैंड साइड पे? 4 की राइट हैंड साइड पे नंबर की अरेंजमेंट में देखो कितने लेटर छोटे, 4 से छोटे? 3। 3। बच्चे 6 से छोटे कितने हैं? मैम 4। 3 से छोटे कितने हैं? दो। 2। 1 से छोटा? मैम जीरो। एक ही होगा। 2 से छोटा? 0 5 से छोटा? 0। बस, अब आपको यहाँ पे लिखना है 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। क्या बात समझ आई? यस मैम। मैम। अब आपको क्या करना है, 3 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 0 वाले छोड़ दूं तो मेरे पास कितना बना, 120 इंटू 3 360, प्लस 24 को 4 से करा 144, प्लस 6 को 2 से करा 18। जब आपने इसको टोटल ऐड करा होगा तो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है बच्चे टोटल? मैम 524। 524, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, 524 टोटल, ये इसकी परमुटेशंस हैं, इसमें एक ऐड कर लीजिए, तो 525 नंबर का रैंक होगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। क्या ये ट्रिक काम करेगा आप लोगों के लिए? मतलब इसकी टोटल परम्यूटेशन में इसकी रैंक 525 आएगी। हाँ, जब आप नंबर को रीअरेंज करोगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ना, तो इसका रैंक 525 आएगा। ये शॉर्टकट है एक सिंपल। अभी मैंने वो चीज कराई है जब आपका कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा। जब हमारी मंडे को क्लास होगी तब हम इसी परम्यूटेशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स करेंगे, हम लोग ये पूरा करेंगे कि रैंकिंग के बारे में भी बहुत सारी चीजें और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो कि आपका जो केस वाली प्रॉब्लम है उसके बारे में भी उसी दिन डिस्कस करेंगे, क्लियर है? यस मैम। ठीक है ना?
तो बड़े डिफरेंट अभी तो काफी कुछ पड़ा है। अभी तो ऐसा लगा लो कि एज पर जो मेरा स्लाइड्स थी उसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास 200 स्लाइड्स है और मेरी स्टिल सिर्फ और सिर्फ 83 कवर हुई है आज। ठीक है, तो इट माइट हो सकता है कि भाई मंडे की क्लास लग जाए या हो सकता है हमें एक क्लास और लेनी पड़े, तो चलेगा ना? मेरे को लग रहा है एक बार खत्म कर देते हैं अच्छे से। राइट एवरीवन? ओके मैम। ठीक है ना? अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो काफी हद तक यहाँ तक लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें आ गई हैं, राइट? अरे कुछ बोल तो लिया करो। यस मैम। ठीक है जी, अगर यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछिए। इन क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से लगाइए कल टेस्ट में बैठने से पहले, ठीक है? यस मैम। तभी तभी आपको चीजें फ्रूटफुल लगती हैं, तभी ऐसा लगता है कि भाई मुझे कुछ समझ आया या नहीं आया। ठीक है जी, तो स्क्रीन विजिबल है, तो आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिकैप करिए कि भाई मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी, मैंने आज क्या क्या कंसेप्ट्स पढ़े। क्या मैंने बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स पढ़े आज? क्या मुझे ऐसा फील हुआ व्योम कि भाई मेरे को ये पता चल जाए कि भाई तुझे कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाना है? ऐसी फीलिंग आई जतिन? यस मैम। है ना? यस मैम। तो इतना करा है उसको एक बार दोबारा से माधव करना, इट्स ड्यूटी ऑफ योर्स। अब आपको खुद ही नियम से देखना है कि भाई कैसे लगाना है। अगर मैं अभी भी नहीं लगाऊंगा खुद से तो मुझे नहीं समझ आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक उस लेवल का परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया जहां तक आपको स्कूल लेवल पे या फिर अपन बोलते हैं कि नॉर्मल जेई लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट वाली क्लास में इसके अपर लेवल पे चलेंगे। ठीक है बच्चों? यस। ओके देन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मंडे को मिलेंगे, रात को क्लास नहीं है, ये आपको पता है कि रात वाली क्लास इस टाइम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो टेस्ट कल अच्छे से दीजिएगा और स्कोर शेयर करिएगा।